हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है, न्यू बुक आया है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग जो सेकंड लास्ट चैप्टर यानी कि आपका अध्याय 13 सांख्यिकी पर आ चुके हैं। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो वो आपका चैप्टर नंबर 14 होगा। तो आपको 13 और 14 का कुछ भी बवाल नहीं रखना है, केवल हमें अपना टॉपिक पे ध्यान रखना है, अपने टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट होना है, वो आपका सांख्यिकी है। तो भैया आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हो और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा काम भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं सभी को हम लोग हल कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए भैया शुरू किया जाए भैया आज का वीडियो। और हम लोग जो चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी है उसमें क्या करने वाले हैं, इस अध्याय में हम 3 मापकों अर्थात आपको क्या करना भैया, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक को हम लोग मध्यिका भी कहते हैं, इनका अध्ययन करने वाले हैं। और साथ में यह भी आप सीखिएगा कि संचयी बारंबारता एक आएगा, उन वक्रों का जो संचयी बारंबारता का जो वक्र बनाया जाता है उसको हम लोग तोरण कहलाती है। अब अगर आपका भैया ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स आती है ना आपका, तो उसमें संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप जो तोरण वाला विकल्प होगा उस पर सही करेंगे। 1 नंबर का मार्क्स अगर आपका आ गया, देखिए क्लियर हो जाएगा। इस अध्याय में आपको जो माध्य है यानी कि माध्यक है और बहुलक है उसका अध्ययन करेंगे। तो अगर आपसे कहे कि जो माप है उनको हम लोग कितने तरीके से अध्ययन करते हैं, तो हम लिखेंगे 3 तरीके से। वो आपका कौन कौन सा, माध्य, माध्यक और बहुलक होता है। इसके बाद अब अगला पॉइंट आपका आ जाता है भैया, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य आप 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप का बन गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीकृत आंकड़े हैं उनका माध्य आप कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसमें आपका 3 तरीका होगा। और उन तीनों तरीकों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे 3 तरीके हैं कौन कौन से। सबसे पहला आपका है प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में आपका क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब आप ये सोच रहे होंगे एफ आई एक्स आई ये सब क्या है, बिल्कुल परेशान मत हो, सभी को अभी हम क्लियर करने वाले हैं। और अगला जो आपका कल्पित माध्य विधि है उसमें आपका क्या है, एक्स बार यानी कि माध्य का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। अभी आपका एफ आई एक्स आई था, अभी यहाँ पे डी आई आ गया। तो इन सभी को भी हम बताएंगे भैया, परेशान बिल्कुल मत हो, एक एक करके आपको टॉपिक क्लियर जाएगा आपका। यहाँ पे केवल और केवल हम लोग तरीके बात कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा आपका है पग विचलन विधि। अभी यहाँ पे क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए, इसमें भी था भैया ए। अब यहाँ पे एफ आई डी आई की जगह आपका एफ आई यू आई हो गया और अपन सिग्मा एफ आई और इंटू एच हो गया है। ये एच क्या है, इन सभी को भैया आपको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, वर्गीकृत में आपका जो आंकड़ा दिया गया होगा, डाटा दिया गया होगा, उनका हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहली विधि आपको जो बताई गई है प्रत्यक्ष विधि है, उसका अध्ययन अब हम लोग करने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वाले। तो देखिए यहाँ पे एफ आई और एक्स आई हमारा आंकड़ा होगा और एफ आई वो कितनी बार, उसकी बारंबारता। जैसे आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, जब कभी भी एग्जाम होता होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिनके मार्क्स इक्वल आते हैं। जैसे आपके 30 बच्चे हैं और आप किसी 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो उसमें से अगर कुछ बच्चे, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 10 मार्क्स आया, तो 10 मार्क्स की जो बारंबारता होगी वो 4 होगी। तो ये हमारी बारंबारता, उसको एफ आई। और एक्स आई हमारा जो आंकड़ा है भैया, जिसमें आपका 10 मार्क्स आया, 9 मार्क्स आया, 8 मार्क्स आया, 7 आया, इस तरीके का जो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। और आप क्लास 9th को जरा एक बार रिकॉल कर लीजिए, उसमें आपको बताया गया था एफ आई एक्स आई। अगर आपने क्लास 9th वाला नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका x1 x2 x3 डैश डैश n आपके पद हैं या प्रेक्षण है, आपका आंकड़ा है या डाटा है, उनकी बारंबारताएं आपकी पहले वाले पद की बारंबारता F1, दूसरे की F2, तीसरे की F1 यानी कि 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती। तो इनका जो माध्य होगा वो क्या होगा, एफ आई एक्स आई। इनको आप x1 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को F2 से गुणा करेंगे और x3 को F3 से गुणा करेंगे और सभी को जोड़ देंगे। इसकी एक हम चलिए टेबल बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, आपका प्राप्तांक दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। अभी आपको बताया कि 10 मार्क्स के कितने बच्चे हैं, 10 मार्क्स के कितने बच्चे हैं, 20 या 20, 25 जो भी आपके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्राप्तांक दिए गए, ये हमारा प्रेक्षण हो गया। और विद्यार्थियों की संख्या क्लास में 30 बच्चे देखिए आपके हैं।
और 29 बच्चों में कुछ बच्चों के 10 मार्क्स आए, कुछ बच्चों के 56, कुछ बच्चों के 60, कुछ बच्चों के 88, कुछ बच्चों के 92, कुछ बच्चों के 95 आए। अब जरा इनका यहाँ पे कितने विद्यार्थी, 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा, 20 नंबर वाला एक बच्चा है, 36 नंबर वाले 3 बच्चे हैं। वही बारंबारता हो गई, कितनी बार आया, 36 नंबर कितनी बार आता है, बारंबार, कितनी बार आया, वही आपकी बारंबारता होती है। इसके बाद देखिए आपका 60 नंबर वाले 4 बच्चे हैं, तो 60 नंबर की बारंबारता। तो अब हमें माध्य कैसे, जो जिसको आप औसत भी कर सकते हैं, तो औसत हम लोग कैसे गिनते हैं, कुल पदों की संख्या बटे पदों के, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों के योग में आप क्या करते हैं, पदों की संख्या को भाग करते थे। तो अब यहाँ पे भी आपको 60 कितने बार आया है, 4 बार, तो 60 को 4 बार हम जोड़ेंगे ना, तो 60 में 4 बार जोड़ें, या आप 60 में 4 से गुणा कर दीजिए। गुणा का मतलब यही होता है रिपीटेड एडिशन, बार बार जोड़ना ही हमारा गुणा कहलाता है। 60 को 4 बार जोड़ दिया या 60 को 4 से गुणा कर दिया, तो यही आपका FI हो जाएगा। देखिए 60 को 4 बार से गुणा किया तो 24, एक 0 रख दिया, 4 बार जोड़े या फिर आप इनको क्या करें, गुणा कर दें, बात एक ही होती है। तो अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये आपका सिग्मा FI हो गया। अब इसके बाद FI यानी कितने बच्चे थे या कितनी आपकी बारंबारताओं का योग है, उसको आप जोड़ देंगे तो आपकी 30, और इसके बाद जब आपने इनको गुणा किया था ना, ये आप कहें बार बार जोड़ दिया था, कुल योग आपका जो आ गया। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या करिए, इसका आप समांतर माध्य कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माध्य x बार इज इक्वल टू वही सिग्मा FI बटे आपका सिग्मा FI। ये हम लोगों का पहला तरीका है। अब आ जाइए दूसरे वाले तरीके पे। दूसरी वाली जो हमारी विधि है, कल्पित माध्य विधि है, उसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसको बोला गया है कल्पित माध्य विधि बोला गया है, और कल्पित माध्य को एज्यूम्ड मीन कहा जाता है। अंग्रेजी में एज्यूम्ड का पहला अक्षर ए लिया गया है, इसीलिए इसको यहाँ पे ए। अब एज्यूम्ड मीन आपको मान लेना है कोई एक पद। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं भैया, सबसे पहले जो एक उदाहरण लिया हमने वर्ग अंतराल और विद्यार्थी का, हमने बताया ना वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब वर्गीकृत या जैसे आपको दिया गया FI वाला तो हम निकाल लेंगे, जब वर्ग अंतराल के रूप में आपका दिया गया होगा तब वहां पे हम लोग जो माध्य है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग कल्पित माध्य की बात कर रहे हैं, तो आपका एक उदाहरण लिया हमने 10 से 25 वर्ग अंतराल इस तरीके से दिया 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। 10 से 25 के बीच में आपके विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 25 से 40 के बीच में आपके 3 है, और 40 से 55 के बीच में आपके 7, इसके बाद 55 से 70 के बीच में आपके 6, और 70 से 85 के बीच में आपके भैया 6, और 85 से 100 के बीच में भी आपके 6 विद्यार्थियों के मार्क्स आते हैं। इधर आपके मार्क्स दिए गए जिसको हम वर्ग अंतराल के रूप में लिख लिए। अब इसको कल्पित माध्य को पढ़ने से पहले आपको एक चीज और आनी चाहिए, वो हमारी क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, अपर वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। देखिए आपके यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया है आपने अभी, जो ये आपका और ये सीमा दी गई, ये ऊपरी है और ये आपकी निचली, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और उसका आधा कर लीजिए, उसका मध्य पद निकाल लीजिए। ऐसे यहाँ पे भी जो 25 और 40 है, इनको आप जोड़िए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, वही हमारा क्या है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो वर्ग चिन्ह आप समझ गए, जो भी आप वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी अपर सीमा और निचली वाली सीमा जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। अब हम लोगों का जो ये भैया उदाहरण दिया गया है, इसको हम लोग कल्पित माध्य विधि से, यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI, इस वाले मेथड से हल करने वाले हैं। वहीं से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे, तब फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली सॉल्व कर पाएंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। तो इसके लिए देखिए आपने वर्ग चिन्ह भी मैंने बता दिया है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से आपका एक टेबल बनेगी और आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल जो आपका दिया गया होगा उसमें आपकी बारंबारताएं दी गई होंगी, जिसको आप विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी गई, उसको हम लोग FI बारंबारता को F से फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी बारंबारता जो है, यहाँ पे 2, 3 जो भी आपका उदाहरण था उसको मिल लिया। अब वर्ग चिन्ह हम लोग याद करें तो ये देखिए क्या है, 10 और 25 को जोड़ो भैया कितना आएगा, 35 आएगा। 35 का आधा कितना होता है भैया, 17.5, ये तो होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनको आप जोड़िए, 40 और 25 जोड़िए, 65 होगा। 65 का आधा भैया 32 दूना 64 होता है, और उसका आधा कर दीजिए तो 32.5 हो गया, तो 32.5। अब एक चीज यहाँ से और हम आसानी बता दें आपको, देखिए सभी में 15-15 का गैप दिया गया है। देखो
10 और 25 के बीच में 25 और 40, 40 और 55 के बीच में 55 और 70 के बीच में, यानी कि सभी जो वर्ग चिन्ह में भी आपका 15-15 का गैप आएगा। तो आपने पहला ज्ञात कर लिया, आप बाकी में 15-15 जोड़ते जाओ। इधर से आपको कुछ बार बार जोड़ना और भाग देने से कोई मतलब नहीं। एक ही कंसेप्ट आपको समझ में आया। क्या करना है, पहला ज्ञात कर लेना वर्ग चिन्ह, बाकी देखो कितना गैप दिया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जो गैप दिया गया है उसे वर्ग माप कहेंगे आप। वर्ग माप, यहाँ पे वर्ग माप आपकी कितनी है, या 15 है, तो आप 15-15 जोड़ते चले जाइए। इसमें 15 जोड़िए, कितना आएगा 32 और 15 जोड़ो भैया, 32 में 15 जोड़िए तो 47.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 47.5 देखेंगे, दोनों के बीच में भी आ रहा है। इसके बाद इसमें 15 जोड़ दीजिए, 7 5 12, 5 1 6 1 7, है ना, 62.5 आ जाएगा। 6 2.5 इसमें जोड़ो भैया 15, तो आपका 77.5 आ जाएगा। फिर इसमें आप 15 जोड़िए तो 7 5 12.5 तो वैसे ही रहेगा, और 7 1 8 1 9 आ जाएगा। यानी कि आपका बारंबारता यानी कि पता चल गई, और वर्ग चिन्ह भी निकाल। अब अगला जो आपका कॉलम दिया गया है उसमें देखो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या है, जो आपको बताया था कल्पित माध्य है। इसको अंग्रेजी में एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे आपको किसी एक नंबर को एज्यूम्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पद दिए गए। अगर आपके पास 5 होते यानी कि विषम होते, 7 होते, तो जो बीच वाला पद होगा सीरियल से लिखेंगे, जो बीच वाला आएगा उसको आप एज्यूम्ड मीन या ए लेंगे। और अगर आपके पास विषम नहीं है, सम है, तो आप दो यहाँ पे 2 छोड़ के आप जो बीच के 2 बचे हैं इन दोनों में से किसी को भी आप ए ले सकते हो। आप जिसको बताइए आप उसको ले लीजिए, चाहे आप 47.5 को ले लीजिए, चाहे 62.5 को ए ले लीजिए। तो कहीं कहीं देखिए एक्स आई माइनस ए है, कहीं कहीं पे आप किसी बुक में देखेंगे कैपिटल ए, एज्यूम्ड मीन कैपिटल ए लिखा जाता है, यहाँ पे स्मॉल ले दिया गया, तो हम लोगों ने स्मॉल ले लिया। अब चाहे तो आप 47.5 को ले लीजिए, चाहे आप 62.5 को ले लीजिए, जिसको चाहे आप उसको ले सकते हैं। तो हम लोग 47.5 को ए ले लें, तो यहाँ पे 47.5 को हमने ए ले लिया। अब इसके बाद आपका डी आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है 17.5 और इधर आपका 47.5 ए है। 17.5 से 47.5 घटाइए, कितना बचेगा भैया, 30 बचेगा। देखिए यहाँ पे 30, और वो भी ऋणात्मक आएगा, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तो यहाँ पे -30 लेंगे, तो आप -30 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए अब वही बात फिर यहाँ पे आ गई, सभी के बीच में 15-15 का गैप है, तो आप इसमें फिर 15 आप जोड़ दीजिए, तो -15 आ जाएगा भैया। इसके बाद 47.5 से आप 47.5 घटाएंगे तो 0, फिर 15 जोड़ दीजिए, तो ये आपका 15, फिर 15 दूनी 30, अब प्लस का हो जाएगा ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका 45 आएगा। चाहे आप 47.5 से ये ए जो आपने 47.5 लिया उसे आप घटाइए, 62.5 से 47.5 घटाइए 15 ही आएगा, 77.5 से 47.5 घटाइए 30 ही आएगा। और नहीं अगर आप घटा रहे हो बार बार, तो ये जो आपको बताया था वर्ग माप पता कर लीजिए, बस एक पद निकालना होता है, बाकी देखिए प्लस किया गया है तो आप प्लस करते चले जाइए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है भैया, एफ आई और डी आई लिखा है। डी आई आपका ये है और एफ आई इधर लिखा विद्यार्थियों की संख्या, तो इस 2 को -30 से गुणा कर दिए, -60 आ गया। इसके बाद 3 और -15 जोड़ गुणा करिए तो माइनस का 45 आएगा। यहाँ पे देखिए 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 15 छक्का 90 होता है, 90 और 6 3 18 180, और 45 को 6 से गुणा करिए तो भैया क्या आ जाएगा, 45 दूना 90, और उसमें 3 से और गुणा कर दीजिए, क्योंकि 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 45 दूना 90 होता है 9 3 27, यानी कि 270 आ गया। अब जरा देखिए माइनस वालों को अलग आप प्लस कर दीजिए, और प्लस वालों को अलग, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 105 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, और इनको आप जोड़िए, देखिए क्या है, इनको जोड़ दीजिए तो आपका 0 आएगा, और 9 8 17 है ना, 9 8 17, 17 7 24 के 4 हासिल लगे, 2 2 2 4 और 1 5, कितना आया 540 आ गया। फाई डी आई जब आप निकाल चुके हैं तो अब आप यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लीजिए, यानी कि इनका योग है। समेशन का मतलब होता है योग होता है, तो आप योग कर दीजिए, तो सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू क्या आएगा, इनको आप जोड़ दीजिए, एक प्लस का एक माइनस का तो भैया सिंपल सी बात है घटेगा। 500 से 4 आप 500 से 100 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा भैया। और इसके बाद अगला देखिए आपका 40, उससे 5 घटा दीजिए तो 35, यानी कि 435 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए, यहाँ पे सिग्मा एफ आई
इक्वल टू, इनको आप जोड़ दीजिए, 2 3 5 और 5 7 12 12 और 6 18 18 6 24 6 30, वही 30 बच्चे थे। आप ना भी जोड़ते तब भी आप डायरेक्ट लिख देते कि 30 बच्चे हैं। तो यहाँ पे अब आप जो फार्मूला जो आपको पढ़ाया गया था, कौन सा, कलित माध्य वाला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। और सभी मान आपने ज्ञात कर लिए हैं, एफ आई डी आई भी पता चल गया है और सिग्मा एफ आई भी, और जो हमारा ए है वो आपका ये है 47.5, बस फार्मूले में रख देना है। फार्मूले को हमने नोट किया। अब इसके बाद यहाँ पे सभी मान आपको रखना है। देखिए ए आपका क्या है 47.5 है, तो यहाँ पे 47.5 रख दीजिए भैया, और प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई हमने 435 निकालना था और बटे 30। अब इसके बाद हमें क्या करना है, भाग कर देना है 435 में 30 से। तो आप क्या करिए 47.5 प्लस, इनको आप जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। अब इसके बाद इनको आप प्लस कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। यानी कि आपका एक्स बार या कहें माध्य आपका 62 आ गया। और यही हमारा तरीका है भैया जो कल्पित माध्य मिलना है। अब इसके बाद सेम आपका वही है, लेकिन अगला जो यहां तक तो करना ही पड़ेगा अगले वाले में। एक आपका एफ आई यू आई है और इंटू एच है, तो एच आपका क्या वर्ग माप है। तो देखिए आपने जो ये निकालना था, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस डी आई की जगह यू आई एक्स एज्यूम्ड मीन तक तो लेना ही पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए बटे एच, जो वर्ग माप है उससे भाग करना पड़ेगा। और इसीलिए तो देखिए जो फार्मूला है उसमें से गुणा किया, तो जिससे हम भाग करेंगे तो फार्मूले में हमें ओरिजिनल लाना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए उसका भी इसी क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से, कौन से, तीसरे वाले से ज्ञात करते हैं। यही क्वेश्चन लेते हैं, वही उदाहरण, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि हम लोग चाहे जिस मेथड से निकाले आएगा हम लोगों का सेम ही। सेम उदाहरण को हम लोग जो अगला तीसरी विधि है पग विचलन विधि से हल करने वाले। तो चलिए हम लोग वहां पे नोट कर लिया जाए। सबसे पहले जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया है और जिसकी बारंबारता दी गई है वो हमने नोट कर लिया, और वो वर्ग अंतराल और बारंबारता का योग 30 विद्यार्थी दिए गए थे। अब वर्ग चिन्ह देखिए जो आपने पिछले वाले में निकाला था वही यहाँ पे भी, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो भैया क्या है 17, भाई इसको जोड़िए 17.5 आएगा ना, यहाँ पे 17.5। अब 15 15 जोड़ दिया गया था, यही तो बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, इसमें 15 जोड़ दीजिए, सारे नोट कर, वर्ग चिन्ह नोट कर दिया। इसके बाद ए आपने एज्यूम्ड मीन, जिसको आप कल्पित माध्य कहते हैं, तो एज्यूम्ड मीन हमने ए लिया था, वहां तक डी आई तक तो आप प्रोसेस जो पिछला वाला है वो आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सिंपल सा आप जो डी आई का मान निकालिए, एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 30, यहाँ पे माइनस का 15, वही बताया था आपको। यहाँ पे 0 फिर 15 15 जोड़ देना है, ये 30 और 45। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जो ये यू आई है उसको निकालिए, क्या है एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो एक्स आई माइनस ए आपने निकाला, वो आया माइनस का 30, माइनस का 15, 0 15 30 और 45। और एच क्या है वर्ग माप, और एच बराबर आपका देखिए क्या है 25 से 10 घटाओ कितना आएगा भैया 15। आप सभी में 55 से 40 घटाइए, देखिए 55 से 40 तो कितना आ जाएगा 15। यही हमारी वर्ग माप, हर वर्ग अंतराल की जो प्रॉपर गैप है, जो एक फिक्स्ड गैप है, वही आपकी वर्ग माप होता है। भाग कर दीजिए, तो इसमें भाग करेंगे माइनस का 15 दूनी 30, माइनस का 1, यहाँ पे 0 1 और 2 और 3। अब इस यू आई का एक सिंपल सा तरीका आपको बता दें, एज्यूम्ड मीन। तो देखिए क्या करिए, जो एज्यूम्ड मीन है आप क्या करिए उसको 0 रख लीजिए, और ऊपर की तरफ -1 -2 -3। अगर आपके 7 पद होते तो मध्य वाला आप 0 लेते, ऊपर -1 -2 -3 लिख देते, और नीचे -1 -2 और नीचे प्लस का रखेंगे 1 2 3, ऐसा आप रख सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका आपको बता दिया। एज्यूम्ड मीन हमेशा जो यू आई आपका आएगा एज्यूम्ड मीन को 0 लेकर के। अब यहाँ पे देखिए क्या है एफ आई यू आई, देखिए एफ आई आपने 2 है और ये आपका कितना है माइनस का 2, गुणा करिए माइनस का 4, और ये 3 और गुणे -1, माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे तो 0 आएगा। ये देखिए 6 आ जाएगा, ये आपका 0 है, और 6 दूनी 12 और फिर 6 दिया 18 भैया। अब इनको आप देखिए जोड़ दीजिए, देखिए ये माइनस के 7 आ गए, और यहाँ पे ये आपके कितने हैं भैया 6 12 6 18 18 दूनी 36, और 36 से भैया -7 कम कर दीजिए तो आपका 29 आ गया भैया। यानी कि जो ये टेबल आपने बना ली तो समझ लो आप सब कुछ सीख चुके हो। तो जो आपको पहला वाला जो मेथड था, फिर उसके आगे दूसरा बताया, दूसरे में ही थोड़ा सा इम्प्लीसिट करके आपको एक और पग विचलन विधि वाला बताया गया है। यही तो आपका a प्लस एफ आई यू आई बटे एफ आई इंटू एच, एच आपका वर्ग माप है। अब यहाँ पे इन सभी के मान ज्ञात हो चुके हैं, अब आप सीधे फार्मूले में पुट कर दीजिए।
फॉर्मूला हमने नोट किया वही ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ए आपका देखिए जो कल्पित माद आपने लिया था 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आपने 29 निकाला और बटे 30 और गुणे 15 जो एच आपका बताया था वर्ग माप है वो आपकी 15 और सिग्मा एफ आई यू आई ये 29 और सिग्मा एफ आई आपने 30 पहले से ज्ञात किया था जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या है वही सिग्मा एफ आई है। अब इसके बाद यहाँ पे मान रखते हुए सॉल्व कर देना। देखिए 15 दूनी 30 होता है, 29 का आधा कितना होता है भैया 14.5 तो 47.5 प्लस 14.5 उसमें भी तो यही आया था। अब यहाँ पे इनको भैया जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। ये देखिए 15 आ जाएगा 47 15 62 होता है 7 5 12 5 1 6 यानी कि आप चाहे जिस तरीके से निकालो आपका जो माध्य आएगा बिल्कुल सेम आ जाएगा। चलिए अब हम लोगों के जो तीनों मेथड है समांतर माध्य या माध्य निकालने के जो मेथड प्रत्यक्ष विधि बताया आपको, कल्पित माध्य विधि बताया, इसके बाद आपका पग विचलन विधि भी बताया। आई थिंक आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम लोग प्रयास करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने का। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट हम लोगों का आ गया है भैया वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी कि मध्यिका ज्ञात करना। अब वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करने से पहले हम लोग क्लास 9th में जो आपके पद दिए गए या प्रेक्षण दिए गए थे उनमें आपने पढ़ा होगा कि जो आपका यन प्रेक्षण अगर आपका सम और विषम दो प्रकार का बताया था कि सम होता था या विषम, तो इस स्थिति में आपने पढ़ा होगा जो माध्यक का फॉर्मूला अगर आपके पद विषम हो गए या प्रेक्षण विषम है तो आपका जो माध्यक का फॉर्मूला क्या था भैया माध्यक बराबर जो आपका फॉर्मूला था विषम के पद होते थे तब आपका जो माध्यक का फॉर्मूला n+1 बटे 2 वहां पद जो हमारे पद दिए गए होते थे उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते थे। फिर उसके बाद वहां पे हम पदों की संख्या को गिनते थे या आपके पदों की संख्या दी गई होती थी तो उसमें n+1 और बटे 2 वहां पद ज्ञात कर लेते थे और आपका माध्यक आ जाता था। अब अगर वही पदों की संख्या या आपके जो प्रेक्षण है वो जैसे 18 12 30 40 ऐसे आपके होते हैं तब आपका माध्यक क्या होता था n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस वहां पद और पूरे के बटे 2। इस तरीके के जो फॉर्मूले आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है वर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल दिया गया होगा और बारंबारता दी गई होगी तो उनका हमें आपको माध्यक कैसे ज्ञात करना है तो उसको पढ़ने से पहले आपको संचयी बारंबारता जिसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। तो हमारा वर्ग अंतराल बारंबारता फिर उसकी संचयी बारंबारता लिखते हैं फिर आपका इस माध्यक को ज्ञात करने का फॉर्मूला बताते हैं डिस्कस करते हैं फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक उदाहरण आपके सामने वर्ग अंतराल दिया गया है और उसकी बारंबारता फिर हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। जो बताया था कि अगर वर्गीकृत जो आपके आंकड़े दिए गए हैं उनका माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखा है तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा। अब जरा फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू एच। आप सोच रहे होंगे ये n क्या है L क्या है CF ये सब बवाल क्या लिख दिया गया F इंटू एच। तो इसको एक एक करके हम लोग जो उदाहरण आपका लिया उसमें सभी को समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा माध्यक वर्ग है और उसकी ये निम्न सीमा होगी। n आपके प्रेक्षणों की संख्या जो हमारी बारंबारता है उसका योग भी कह सकते हैं। इसके बाद CF यानी कि CF देखिए हमने बताया था कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F आपका क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सा पद आपका माध्यक होगा। इसके बाद H वर्ग माप जो कि हम लोग उसमें माध्य में पढ़ चुके थे कि जो क्लास इंटरवल अंग्रेजी में कहा जाता है इसको वर्ग माप कहते हैं जो आपका प्रॉपर गैप होगा हर वर्ग अंतराल में। अब चलिए यहाँ पे जो हमने उदाहरण लिया उस पर आ जाइए। देखिए आपके यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 50 50 से 60। अब यहाँ पे उनकी बारंबारता 0 से 10 के बीच में आपकी 6 10 से 20 के बीच में 9 20 से 30 14 30 से 40 12 40 से 50 19 50 से 60 के बीच में 10। अब जरा इनको आप जोड़ लीजिए 9 6 15 है और 15 और 14 कितना होगा 29 और 29 में 12 जोड़िए 41 और 41 और 19 60 और 60 में 10 जोड़ दो। यहाँ पे ये आपका सिग्मा FI 70 होगा। सिग्मा FI हम लोगों का 70 और इसी को आप कैपिटल N भी कह दीजिए। N रख दिया। अब इसके बाद हमने N क्यों रखा कैपिटल N और स्मॉल n। कुछ बुक्स में यहाँ पे कैपिटल N रखा जाता है लेकिन यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला दिया गया स्मॉल n कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हैं इनको वही यहाँ पे है। तो अब आ जाओ देखिए यहाँ पे जो संचयी बारंबारता जो मेन रोल है
माध्यक ज्ञात करने के बाद वर्गीकृत आंकड़ों का। तो वहां पे देखिए सबसे पहले संचयी बारंबारता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जो आपका ये पहला वाला है उसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए, बारंबारता की तरफ ध्यान दीजिए। 6 वैसे ही लिख दिया, आप इस 6 में 9 को जोड़िए, 6 और 9 जोड़िए भैया, कितना आएगा 15, और 15 में 14, अगला पद जोड़ते चले जाएंगे, 15 14 जोड़िए कितना आएगा भैया 29 आएगा। तो यहाँ पे 29 लिख दीजिए, 29 और 12 जोड़िए तो आपका 41, और 41 और 19 जोड़िए तो 60 आया, और 60 में 10 जोड़ दीजिए तो आपका 70 आ गया। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 पूरे। तो अंतिम पद जो आया वो इस सिग्मा एफ आई के बराबर आता है। अगर आपका कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो समझ लीजिए बराबर नहीं आएगा, इस बात का भी हम लोग चेक करते जाना है। जब आपने यहाँ पे निकाल लिया संचयी बारंबारता, समझ गए संचयी बारंबारता हम लोग कैसे लिखते हैं कि जो पहली बारंबारता उसको आप वैसा ही लिख दीजिए, और अगले में अगला पद, अगला यहाँ पे लिखने के लिए अगली जो बारंबारता उसको जोड़ते हुए चले जाइए। जैसे आप बारंबारता का योग करेंगे एक एक करके जोड़ करके उधर लिखते चले जाइए, बस इतना सा करना था। अब देखिए आप जो फार्मूला है उस पर जरा आ जाओ। ये फार्मूला है क्या, L प्लस L आपकी क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो माध्यक वर्ग क्या है उसके लिए जो आपका n निकाला है, तो जो n बराबर कितना है भैया 70 है। माध्यक का मतलब मध्य का पद होता है, इसका बटे 2 करिए, n बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 70 बटे 2 यानी कि 35। अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा 35वां पद है, जैसे आपने जो बताया ना कि पदों की संख्या सम, क्लास 9 में पढ़े थे, अगर पदों की संख्या सम है तो वहां पे क्या करते थे कि n बटे 2 प्लस 1, n बटे 2 प्लस 1 वहां पद निकालते थे। लगभग 35वां पद हम अनुमान तौर पर यहाँ पे है, तो 35वां पद, जरा 35वां पद कहाँ पे आएगा उसके लिए आप संचयी बारंबारता में आ जाओ। संचयी बारंबारता में देखिए 29 से ज्यादा, भाई जो 35 होगा वो इसी में समाहित होगा, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए ऐसे, आप जहां आपका ये आपने हाईलाइट कर लिया। अब आप जो एक एक करके जो फार्मूले में लिखा है ना n/2, तो हम समझिए CF क्या है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे ठीक पहले आपकी ये आपकी क्या हो गई CF हो गया। इसके बाद आपका देखिए F क्या है भैया, F यहाँ पे n आपके प्रेक्षणों की संख्या हम लोग बता चुके हैं, CF आपको बताई दिया F माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये आपका F हो गया भैया। इसके बाद आपका L है, जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, ये हमारा L है 30 हो जाएगा। और इसके बाद H वर्ग माप, H आपका कितना है यहाँ पे H बराबर 10 है। देखिए सभी में 10 10 का अंतराल है, तो ये सारे मान आ चुके हैं। फॉर्मूला लिखिए और मानों को रख दीजिए, आपका माध्यक आ जाएगा। फार्मूले को हम लोगों ने नोट कर लिया है, अब यहाँ पे सभी के मान रख देते हैं भैया। L आपका देखिए 30 बताया था, L आपका यहाँ पे हम लोगों ने 30 निकाला था। देखिए जरा प्रश्न में आ जाइए, L हम लोगों का देखिए 30 है, F 12, और जो CF है वो आपकी कितनी है 29 है, H आपका कितना है 10 है, और EN आपका 70 है। इन सभी मानों को रख देना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस ये आपका कितना n आपका 70 बटे 2 माइनस CF आपकी 29 और बटे 12 और गुणे 10। अब यहाँ पे इसको हल कर दीजिए भैया, 30 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 70 बटे 2 आप 35 निकालेंगे है ना, माइनस 29 और बटे 12 और गुणे 10। अब इसको और थोड़ा सा हल कर दीजिए, 30 प्लस यहाँ पे देखिए 35 से 29 घटाइए 6 बटे 12 गुणे 10। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 30 में 5 जोड़ दीजिए तो आपका 35 आ गया। यानी कि आपका यहाँ पे लिख दीजिए जो माध्यक कितना आ गया भैया, माध्यक बराबर 35। यानी कि जो हमारा ये प्रश्न दिया गया था उसकी मध्यिका आपकी कितनी आ गई 35 आई है, और हम लोगों ने भैया प्रश्न का यानी जो उदाहरण दिया था उसका आंसर आ चुका है। तो माध्यक या मध्यिका कैसे ज्ञात करना वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आ जाओ जरा बहुलक ज्ञात करने का तरीका भी सीख लेते हैं। अगला जो आपका बिंदु है भैया वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। अब जरा क्लास 9th को रिकॉल कर लीजिए, क्लास 9th में आपने बहुलक कैसे ज्ञात करना सीखा था। उसमें केवल और केवल आपके आंकड़े दिए जाते थे और हमें बहुलक ज्ञात करना होता था, तो हम लोग क्या बताते थे, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार है, या कहें जो पद आपका जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। उसका एक उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं कि 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, किसी को 4 मिला, किसी को 6, 5, किसी को 9, किसी को 3, किसी को 2, 7, ऐसे आपके 20 बच्चे थे, उनके मार्क्स दिए गए। तो जो आपका ऊपर आंकड़ा दिया गया उसको हमने थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से लिख लिया कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितने बच्चों को मार्क्स मिले, 4 हमारे मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 5 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं,
6 मार्क्स वाले कितने बच्चे, सबको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जरा देखिए कि कितना, वो कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तो आपका ये 9 है। देखिए कितनी बार आया, 4 बार आया। यहाँ पे 2 आपका 1 बार आया, 3 2 बार आया, 4 3 बार, 5 2 बार, 6 3 बार आया, 7 भी 3 बार, 10 2 बार, लेकिन 9 आपका 4 बार आया। तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपने पहले से पढ़ रखा है। अब हम लोग यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, जब आपका वर्ग अंतराल दिया गया हो। जैसे अभी आप माध्य और माध्यक ज्ञात कर रहे थे, या माध्य या मध्यिका ज्ञात कर रहे थे, उसका देखिए जो फॉर्मूला है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फॉर्मूला है भैया। इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। केवल सिंपल सा तरीका, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यहाँ पे जरा देखो, ये L, F1, F0, F2 ये क्या चीज है, इनको भी जरा समझ लिया जाए। L आपका बहुलक वर्ग की, जो आपका बहुलक वर्ग होगा कोई ना कोई एक आएगा, उसकी निम्न सीमा होगी या निचली सीमा होगी। H वर्ग अंतराल की जो माप है वो, जो ऐसे आपने 0 से 10, 10 से 20 या जो आपने पहले प्रश्न में उसमें 15 15 आया था। तो यहाँ पे F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, कभी कभी आपका एक दूसरा फार्मूला है उसको भी यहाँ पे बता देंगे। F0 आपका बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। इसको कभी कभी F के भी कुछ प्रश्न किताबों में दिया गया है। ये आपका Fk-1 और ये Fk+1 कह सकते हैं। तो जहां जहां आपका F1 है वहां पे Fk रख दीजिए, और F0 की जगह पे K-1 और F2 की जगह पे K+1 लिख दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता Fk लिखा है या F0 F1। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि F1 आपका वर्ग जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता, F0 ठीक पहले वाले की, F2 आपका ठीक बाद वाले की बारंबारता। इसका एक उदाहरण लेते हैं और फिर उसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो उदाहरण यहाँ पे हम लोगों ने एक लिख लिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब यहाँ बारंबारता उनकी दी गई है, बारंबारता आपकी 8, 10, 10, 16, 12, 6 और 7। अब हमें इसका भैया बहुलक ज्ञात करना है। अब जो आपका फॉर्मूला है उस पे यहाँ पे जो कह रहा है कि L1 है, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें बहुलक वर्ग तो पता करें, तो बहुलक हम ज्ञात करने का क्या बताया था कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो भैया ये 16 है आपकी सबसे अधिक, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए भैया ऐसे, ये आपने हाईलाइट कर लिया। अब बस आप यहाँ पे सभी को माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए L बराबर आपका 30 हो गया, जो बहुलक वर्ग है यही हमारा जो हमने हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे L बराबर 30 हो गया, ये क्या है 16 आपका F1 हो गया, ठीक पहले वाला आपका F0, ठीक बाद वाला आपका F2। बस अब आप मान रख दीजिए, इतना आपको करना है। वहां पे फॉर्मूला याद रखिए और मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला भैया हम लोगों ने लिख लिया, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। अब यहाँ पे जो आपका देखिए L आपका 30 है, F1 आपका कितना है 16, ये मान यहाँ पे रखो भैया, क्या हो गया 30 और प्लस यहाँ पे ये क्या है 16 माइनस F0 यानी कि 10 है आपका, वो यहाँ पे रख दीजिए 10 और बटे आपका देखिए क्या है 2 इंटू F1 16 है माइनस F0 10, और जो आपका F2 देखिए जो बाद वाले की बारंबारता वो आपकी 12 है, यहाँ पर रख दीजिए माइनस के 12। अब इसके बाद यहाँ पे भैया हल कर दीजिए, मान रख दिया है, जो H है जो हमारा वर्ग माप है और वो हमारा वर्ग कितना है भैया, देखिए घटाइए, सब में 10 10 का अंतर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ग माप बराबर 10। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन, हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे देखिए 16 से 10 घटाइए 6 और बटे 16 दूनी 32 होता है, माइनस के दोनों है, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 22 और गुणे 10। अब आप इसको और हल कर दीजिए, 30 प्लस 6 बटे 10 बचा ना, 32 से 22 घटाया और एक ये 10 10 से 10 कट गया, क्या बचा आपका 30 धन 6 और 30 में 6 जोड़ो भैया 36, यानी कि जो आपका बहुलक है दिए गए प्रश्न का, तो यहाँ पे लिख दीजिए बहुलक बराबर जो दिए गए प्रश्न का बहुलक आपका 36 है, और यही आपका आंसर हो जाता है भैया। जो हमने हल किया है वो आपका आया है। अब आप देखिए यहाँ पे अगले बिंदु पर आ जाइए। अगला आपका क्या है बिंदु, जो हमने अभी माध्य बहुलक और माध्यक पढ़ा, उन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, वो आपका होता है भैया त्रिमाध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, यानी कि आप जो माध्यक का 3 गुना
बराबर होगा बहुलक प्लस माध्य का 2 गुना। माध्य का 2 गुना करिए और बहुलक को जोड़ दीजिए तो आपका 3 माध्यक के बराबर होगा। यहां से आप डायरेक्ट बहुलक, अगर आपको माध्य और माध्यिका यानी कि माध्य और मध्यिका पता है तो आपको बहुलक ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बहुलक बराबर क्या होगा भैया, बहुलक बराबर, बहुलक ऐसे रखा तो यहाँ पे त्रिमाध्यक क्या होगा, त्रिमाध्यक माइनस 2 माध्य, यही फॉर्मूला, केवल ट्रांसफर कर लिया 2 माध्य को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा एक, ये भी आप फार्मूला याद रखेंगे। तो हम लोगों ने भैया क्या सीखा है कि बहुलक हमें कैसे ज्ञात करना है, बहुलक माध्य हमें कैसे ज्ञात करना है और इसके बाद माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है, सभी को ज्ञात करना हम लोग सीख चुके हैं। उनके बीच में संबंध क्या होता है वो भी हम लोगों ने अभी सीखा है। अब इसके बाद आप आ जाइए अगले वीडियो में, तो हम लोग वहां पे प्रश्नावली हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ।